अब बुजुर्ग नहीं रहेंगे बेसहारा। रेखा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, खुश हो गए राजधानी के बुजुर्ग। बुढ़ापे में जब कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो सबसे बड़ा सहारा आर्थिक सुरक्षा और समाज से मिलने वाला सम्मान होता है। इसी सोच के साथ बुजुर्गों के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और ये दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए उठाया गया है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और इसी मौके पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। उम्र के अंतिम पड़ाव में अब बुजुर्गों को सहारे की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार 17 सितंबर से 50,000 नए वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल करने जा रही है। यह ऐलान दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सहारा देने की जरूरत है। पेंशन योजना के लिए 149 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। चलिए आपको योजना के बारे में अब थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। यह योजना 60 साल और सबसे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास किसी दूसरे सोर्स से पेंशन या सहायता नहीं है। नए 50,000 लाभार्थी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाएंगे। वर्तमान में योजना के तहत पहले से ही लगभग 4.60 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। पात्रता की बात करें तो लाभार्थी को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, लाभार्थी पहले से कोई सरकारी पेंशन ना ले रहा हो और परिवार से कोई सहायता भी ना उसे मिल रही हो, तभी उसे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पेंशन की राशि की बात करें तो 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लाभार्थी को अब 2,000 रुपए के बजाय 2,500 रुपए मिलेंगे। वहीं 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के लिए पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जा रही है। इसी के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त पेंशन भी दी जाएगी। इसके लिए आवेदन आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.delhi.govt.nic.in पर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया साल 2024 के नवंबर में हुई थी, जब कई एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी और इस चक्कर में देरी हुई थी क्योंकि बैकलॉग निपटाने में ही अधिकारियों को 7 महीने से ज्यादा का समय लग गया। जून 2025 तक सभी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पूरे किए गए। मौजूदा समय में दिल्ली सरकार लगभग 3.8 लाख महिलाओं, 4.6 लाख बुजुर्गों और 1.3 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन दे रही है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए हर साल 1140 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना के विस्तार पर लगभग 149 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये बजट न केवल पेंशन वितरण के लिए है बल्कि लाभार्थियों की पहचान, सर्वे और प्रशासनिक खर्चों के लिए भी उपयोग किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पहले ही 80,000 लंबित पेंशन आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए सर्वे का आदेश दिया है ताकि सही लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सके। इस योजना से जाहिर तौर पर बुजुर्गों की आर्थिक मदद होगी, जिससे उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। साथ ही परिवार की समग्र आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। यही नहीं, ये योजना दिल्ली सरकार की कल्याणकारी नीतियों को मजबूत करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों का सरकार और समाज के प्रति विश्वास बढ़ता है। सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की तरफ से भी इस कदम की सराहना की गई है, जो इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम मानते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लाभार्थियों की संख्या और बढ़ी तो सरकार बिना किसी देरी के अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि कोई भी बुजुर्ग अकेला या असहाय महसूस ना करे। नई पेंशन योजना से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत और मानसिक सहारा मिलेगा। सीएम ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवार से समय पर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बुजुर्ग गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके। जानकारी के लिए बता दें कि सेवा पखवाड़ा के तहत पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार 75 प्रोजेक्ट और योजनाएं लागू करने वाली है, जिनमें से एक ये योजना होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा 150 डायलिसिस सेंटरों की शुरुआत की जाएगी। ये सेंटर पीपीपी मॉडल पर दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में खोले जाएंगे, जहां लोग कम कीमत पर डायलिसिस का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार सीटी स्कैन और MRI जैसी सुविधाओं को भी शुरू किया जाएगा। राजधानी में 101 आयुष्मान
आरोग्य मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा। राजधानी के 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक और केंद्र शुरू किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए 10 विशेष संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। डीटीसी बसों में ईपीओएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे यात्री यूपीआई के जरिए टिकट का भुगतान कर सकेंगे। दर्शकों, आपका दिल्ली की बीजेपी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।